टीवी स्टार न्यूज़ में हूँ आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है मराठा इतिहास की उस शख्सियत से जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। आज का दिन बेहद ही खास है। चलिए नजर डालते हैं कौन थी वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत एक ऐसी भूमि है जो कई शूरवीरों की जन्म और कर्म भूमि रही। इस मिट्टी में ना जाने कितने वीर सपूतों का खून मिला है। भारत की आजादी में कई वीरों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। बड़े संघर्ष के बाद जाकर ये आजादी पाई है। आज का दिन मराठा इतिहास के लिए बेहद ही खास है। उस शख्सियत से जुड़ा है जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अपनी वीरता और शौर्य के लिए इतिहास के पन्नों पर छाप छोड़ने वाले वो शख्स थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो अपने कुशल नेतृत्व और रणनीति के लिए हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। आज के दिन साल 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। हर साल आज के दिन को लोग उनकी जयंती के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही युद्ध कौशल सीखे थे, जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी। उनकी मां जीजाबाई का उनके जीवन पर हमेशा से गहरा असर पड़ा। वो अपनी मां से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी मां काफ़ी धार्मिक थी और बचपन से ही रामायण और महाभारत की कई कहानियां सुनाया करती थी। इतिहास बताता है कि वो काफ़ी चतुर और बुद्धिमान थे। महज 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाह की सेना को हराकर तोरना के किले पर कब्जा कर लिया था। इतिहास बताता है कि उनकी हत्या की कई साजिशें रची, जिनमें कई बार अन्य राजाओं को मुंह की खानी पड़ी। उन राजाओं में आदिल शाह भी थे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आज के दिन साल 1630 को उनका जन्म हुआ था। उनकी युद्ध कौशल कला हमेशा से ही इतिहास के पन्नों पे एक अलग छाप छोड़ देती है। वो शुरू से ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और तमाम तरीके की युद्ध कलाओं में निपुण थे। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है पंचायती राज के पितामह कही जाने वाली उस शख्सियत से जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। कौन थी वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास, चलिए एक नज़र डालते हैं। आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश को विकास तक ले जाने के लिए कई आंदोलनकारियों की एक अहम भूमिका देखने को मिली है, और उन्हीं आंदोलनकारियों में से एक थे बलवंत राय मेहता। इतिहास की वो शख्सियत जिन्हें पंचायती राज का पितामह भी कहा जाता है। आज ही के दिन साल 1900 में उनका जन्म हुआ था। अगर उनके इतिहास पर गौर किया जाए तो वो भावनगर की मिडिल क्लास फैमिली से थे। वो अंग्रेजी सरकार का हमेशा विरोध करते थे, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1920 में जब उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उन्होंने अंग्रेजी राज के दौरान दी जाने वाली डिग्री लेने से साफ इनकार कर दिया। आज़ादी के तमाम आंदोलनों के दौरान उनकी भूमिका देखने को मिली, फिर चाहे सत्याग्रह हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने सभी आंदोलनों में जमकर हिस्सा लिया और कई बार आंदोलन के दौरान उन्हें जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ा। बलवंत राय आज़ादी के बाद भी गांवों के विकास में उनका काफ़ी योगदान देखने को मिलता है। साल 1957 की जनवरी में विकास कार्यों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को बनाया गया। फिर आया नवंबर 1957 का वो दौर जब बलवंत राय मेहता की कई सिफारिशों के तहत पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया। उनका राजनीति की तरफ भी काफ़ी झुकाव था।
पहले वो लाला लाजपत राय से जुड़कर उनके संगठन सर्वेंट ऑफ पीपल का हिस्सा रहे। उसके बाद आज़ाद भारत में साल 1952 को पहली बार कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़कर जीत हासिल की और सांसद बने। वहीं एक समय ऐसा भी आया जब वो गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। साल 1900 का वो दौर जब आज ही के दिन बलवंत राय मेहता का जन्म हुआ था। वो इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी की लड़ाई के दौरान किए गए आंदोलनों में हिस्सा लेने के दौरान उन्हें कई बार जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ा। बावजूद इसके वो हमेशा अड़े रहे। पंचायती राज के ढांचे यानी कि त्रिस्तरीय ढांचे को तैयार करने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को तैयार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की जिसकी अध्यक्षता उन्हीं की देखरेख में की गई। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा रेलवे के एक ऐतिहासिक पहल से जुड़ा है जिसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। चलिए नजर डालते हैं क्या थी वो पहल जिसने रेलवे की दुनिया में तहलका मचा दिया। चलिए नजर डालते हैं। रेलवे जो आज एक बड़ा नेटवर्क स्थापित कर चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। समय के साथ साथ इसमें तेजी से कई बदलाव देखने को मिले। उन्हीं में से एक था डिजिटलीकरण, जिसने रेलवे प्रणाली के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। आज ही के दिन साल 1986 को पहली बार कंप्यूटर के जरिए टिकट बुकिंग करने की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत दिल्ली से की गई। ये एक बड़ी पहल थी। आज इसने कई काम आसान कर दिए। रेलवे के इस बड़े कदम से करोड़ों भारतीयों को काफी लाभ हुआ। घंटों खिड़की पर टिकट बुकिंग को लेकर चक्कर काटने से न सिर्फ छुटकारा मिला बल्कि समय और धन दोनों की बचत हुई। इसके कारण करोड़ों आंकड़ों का संचालन रोजाना आसानी से हो रहा है। लेकिन पहले ये इतना आसान नहीं था। मैनुअल आरक्षण में हो रही इतनी परेशानियों को देखते हुए साल 1985 में भारतीय रेलवे ने कुछ नया करने की ठानी और साल 1985 में कंप्यूटर के जरिए आरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। और उसी का नतीजा है कि आज रेलवे में समय के साथ साथ इतना ज़्यादा विकास हो गया है कि रेलवे अब कई सुविधाओं से लैस है। इसने हवाई यात्रा के दौरान मिलने वाली कई सुविधाओं को भी अब पीछे छोड़ दिया है। साल 1986 का वो दौर जब आज ही के दिन पहली बार रेलवे टिकट की बुकिंग की गई थी कंप्यूटर के जरिए। इसने एक डिजिटल प्रणाली को जन्म दिया। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।